एक गोंड किसान ने खेत खलिहान में हाथ बटाने के लिए नौकर रखा। एक दिन नौकर को साथ लेकर वह बेटे और बहू से मिलने गया। वे काफी दूर दूसरे गांव में रहते थे। रास्ते में एक फुलझड़ी में उन्होंने रात बिता लिया। भोजन आदि से निवृत्त हो लेने के उपरांत उसने केवल आंखें मूंदी और सो गया। पर नौकर की नींद नहीं आई। वह यूं ही लेटा रहा। मालूम था कि उसके मालिक 4 कहानी जानते हैं, पर आलस्यवश सुनाते नहीं। एक झपक में वह डूब गया तो 4 कहानियां उसके पेट से बाहर आईं और उसके ऊपर बैठकर बातें करने लगीं। वे बहुत भूखी थीं। ये गोंड हमें अपने बचपन से जानता है, पर किसी से चर्चा तक नहीं करता। फिर हम इसके पेट में क्यों रहें? इस निकृष्ट को मारकर दूसरा आश्रय ढूंढना चाहिए। नौकर नींद का बहाना किए हुए पड़ा रहा और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। एक कहानी ने कहा, जब ये बेटे के घर पहुंचेगा और खाना खाने बैठेगा तो मैं इसके पहले निवाले को सुइयों में बदल दूंगी। उन्हें निगलते ही ये मर जाएगा। दूसरी कहानी बोली, अगर ये इससे बच गया तो मैं रास्ते के पास विशाल पेड़ बनकर खड़ी हो जाऊंगी और ज्यों ही ये उसके नीचे से गुजरेगा मैं इस पर गिरकर इसे मार दूंगी। तीसरी कहने लगी, तब भी अगर ये नहीं मरा तो मैं सांप बनकर इसे डस लूंगी। अगले दिन सवेरे वे गोंड बेटे के यहाँ पहुंचा। बेटा पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। बहू ने उत्साह से खाना बनाया और ससुर को परोसा। मुंह में डाल ही रहा था कि नौकर ने यह कहते हुए उसका कौर गिरा दिया कि उसमें कीड़ा है। सबने देखा कि उस कौर के चावल सुइयां बन गए हैं। अगले दिन गोंड और उसका नौकर वापस चल पड़े। रास्ते पर झुके हुए एक जंगी पेड़ को देखकर नौकर ने कहा, आओ इस पेड़ के पास से दौड़ते हुए निकलें। वे दौड़ते हुए उस पेड़ के पास से निकले ही थे कि पेड़ चर्र धम्म की जोरदार आवाज करता हुआ धरती पर आ गिरा। वे बाल बाल बचे। उससे थोड़ी ही आगे उन्हें एक सांप दिखा। गोंड के नौकर ने फुर्ती से सांप को लाठी से मार दिया। उसके बाद वे नदी पर पहुंचे। वे उसे पार करने लगे तो एक बड़ी लहर लपकते हुए आई, लेकिन नौकर ने मालिक को एक तरफ खींचकर बचा लिया। नदी पार करके वे सुस्ताने लगे। गोंड ने कहा, तुमने 4 बार मेरी जान बचाई। तुम जरूर कोई ऐसी बात जानते हो जो मैं नहीं जानता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि क्या होने वाला है? नौकर ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता। नहीं तो मैं पत्थर बन जाऊंगा। गोंड ने कहा, कैसी बात करते हो? आदमी पत्थर कैसे बन सकता है? फजूल का डर छोड़ो और मुझे पूरी बात बताओ। आखिर नौकर को मानना पड़ा। अच्छी बात है, बताता हूँ। लेकिन जब मैं पत्थर बन जाऊं तो अपने पोते को लाना और मेरी तरफ फेंकना। इससे मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। फिर नौकर ने सारा किस्सा बताया। बताते ही वह पाषाण बन गया। गोंड उसे उसी हाल में छोड़कर घर चला गया। कुछ दिन बाद गोंड की बहू को इसका पता चला। वह अपने बेटे को गोद में लेकर आई और उसे पाषाण की तरफ फेंका। नौकर में प्राणों का संचार हुआ। वह अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। गोंड ने उसे वापस काम पर रखने से मना कर दिया। इसलिए यहाँ के लोग किसी गोंड पर भरोसा नहीं करते।